गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश एंड स्टडी इंडिया। इम्पोर्टेंट वीडियो सामान्य विज्ञान से, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे मानव कंकाल तंत्र, परिसंचरण तंत्र और संवेदी तंत्र के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी हो। तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जनरल नॉलेज है, सामान्य विज्ञान है, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती, जूनियर एडिट, एलटी ग्रेड, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको मिल सके। चलते पहले टॉपिक की ओर। मानव कंकाल तंत्र अस्थि तथा उपास्थियों का बना होता है। तो पहला टॉपिक बनता है मानव कंकाल तंत्र बना हुआ होता है किनका? अस्थि और उपास्थियों का। नेक्स्ट, कंकाल तंत्र शरीर की रक्षा एवं चलन में सहायक है। वयस्कों में 206 एवं शिशुओं में 213 हड्डियां पाई जाती हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वयस्कों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। और शिशुओं में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 213। यह प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, कैल्शियम एवं फास्फेट की बनी होती हैं। तो हड्डियां किसकी बनी हुई होती हैं? प्रोटीन की, खनिज लवणों की, विटामिन की, कैल्शियम की एवं फास्फेट की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विभिन्न प्रकार की कंकाल रचनाओं में बाह्य कंकाल तंत्र, जिसमें आते हैं हमारे बाल और नाखून, तथा अंत्य कंकाल तंत्र, जिसमें हड्डियां, उपास्थियां और संधियां पाए जाते हैं। तो बाल और नाखून आते हैं बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत, और हड्डियां, उपास्थियां और संधियां आती हैं अंत्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत। उपास्थि एक संयोजी उत्तक है तथा लचीला होता है। यह एक टॉपिक बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि उपास्थि है एक संयोजी उत्तक। नेक्स्ट, कशेरुक दंड में 26 अस्थियां होती हैं। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। कशेरुक दंड में कितनी अस्थियां होती हैं? 26। यह पीठ के नीचे गर्दन से प्रारंभ होकर मलद्वार से के 6 सेंटीमीटर ऊपर तक स्तंभ की भांति फैली होती है। मनुष्य का वक्ष उरोस्थि तथा पसलियों से बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि मनुष्य का जो वक्ष बना होता है किससे? उरोस्थि तथा पसलियों से, जिसके अंदर हृदय तथा फेफड़े संरक्षित रहते हैं। हमारे जो वक्ष यानी कि जो फेफड़े होते हैं, उसके अंदर जो वक्ष है उसके अंदर हृदय और फेफड़े हमारे सुरक्षित रहते हैं। कंकाल को अक्षीय, करोटी, कशेरुक दंड, पसलियाँ एवं उपांगीय मेखलाएँ, पाद अस्थियाँ भागों में विभाजित किया गया है। चेहरे में हड्डियाँ होती हैं 14। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक बनेगा कि चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट, कंकाल को देखिए, यहाँ हड्डियाँ एक दूसरे से संधियाँ यानी जॉइंट द्वारा जुड़ी होती हैं, और अधिकांश जोड़ों पर यह विशेष प्रकार की आवश्यक गतियाँ कर सकती हैं। पेशियाँ, जिन्हें मसल्स कहते हैं इंग्लिश में, कंकाल तंत्र को पूर्ण स्वरूप प्रदान करती हैं एवं शरीर को सुडौल व सुंदर बनाती हैं। पेशियों के 3 प्रकार होते हैं: अनैच्छिक, ऐच्छिक और हृदय पेशियाँ। चलिए, ये तो था कंकाल तंत्र। अब जानेंगे संवेदी अंग के बारे में। मानव शरीर में कर्ण, सुनने एवं संतुलन में सहायक नेत्र प्रकाश संवेदी अंग होते हैं, और नाक गंध संग्रहण संवेदी अंग होते हैं, तथा जीभ स्वाद संवेदी अंग होते हैं। सबसे पहले जानेंगे मानव कर्ण के बारे में। 3 भागों बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण तथा अंत्य कर्ण में विभाजित है। इनमें 3 अस्थियाँ पाई जाती हैं: मेलियस, इंकस तथा स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपीज। तो कान में 3 प्रकार की अस्थियाँ पाई जाती है: मेलियस, इंकस तथा स्टेपीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज। मानव नेत्र, इसमें नेत्र गोलक 3 स्तर का बना होता है: दृढ़पटल, जिसके स्क्लेरेटिक बोलेंगे, खटक पटल तथा दृष्टिपटल, रेटिना होता है हमारा। ठीक है। नाक, अब इसमें घ्राण कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जो स्वाद कोशिकाओं की तुलना में अधिक संवेदी होती हैं। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनेगा, घ्राण कोशिकाएं उपस्थित होती हैं किसमें? नाक में। नेक्स्ट, जीभ। मनुष्य में 4 विभिन्न प्रकार के स्वाद जीभ के विभिन्न भागों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जैसे मीठा, तो जीभ के अग्र छोर पर ग्रंथि होती हैं, जो अनुभव होता है जीभ के अग्र छोर से। नमकीन का अग्र स्वतंत्र सिरे के पार्श्व पर, और खट्टा पश्च पार्श्वों में, और कड़वा पश्च भाग में। तो जो अनुभव होता है जीभ के द्वारा, अगर
जीभ का जो पिछला भाग होता है पश्च भाग, उससे कड़वे का अनुभव होता है और पश्च पार्श्व में खट्टा और स्वतंत्र सिरे के पार्श्व पर नमकीन और जीभ के अग्र छोर पर मीठे का हमें अनुभव होता है। अब जानेंगे मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र मानव शरीर का एक विस्तृत तंत्र होता है जिसका कार्य शरीर के विभिन्न ऊतकों के बीच पदार्थों का निरंतर रासायनिक आदान प्रदान करना होता है, जैसे CO2 और O2 हार्मोन्स आदि, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हार्मोन्स। ठीक है, परिसंचरण तंत्र के द्वारा ही ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर इनका आदान प्रदान होता है। मानव में 2 प्रकार का होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर हृदय तथा रुधिर वाहिनी इसमें शामिल होती हैं, और एक होता है लसिका तंत्र। सबसे पहले मानव हृदय के बारे में जाने तो मानव हृदय 4 कक्षीय होता है, 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। इसका चौड़ा ऊपरी भाग अलिंद और निचला शंकुरूपी भाग नीले कहलाता है। ऊपर से जो हृदय होता है वो चौड़ा होता है, ऊपर जो होते हैं अलिंद होते हैं और नीचे जो होते हैं वो हमारे नीले होते हैं। रुधिर वाहिनियों में शिराएँ शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय में ले जाती हैं और हृदय क्या है उनको फिल्टर करके हृदय में ले जाती है, और धमनियाँ हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। हृदय में ब्लड आया, हृदय से क्या फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से फिर शुद्ध होने के बाद में हृदय में आएगा और हृदय से फिर से पूरी बॉडी में चला जाएगा। धमनियाँ हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचाती हैं। केशिकाएँ शिराओं तथा धमनियों को जोड़ती हैं। रुधिर के 2 प्रमुख घटक हैं, प्लाज्मा जो होता है 55%। अब अगर बात चले इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह भी कि 55% प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, 55% रुधिर कोशिकाएँ होती हैं 45%। रुधिर कणिकाएँ 3 रूपों लाल रुधिर कणिकाएँ RBC, श्वेत रुधिराणु लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो होते हैं वो श्वेत रुधिराणु में होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है वो किसका अंग है, श्वेत रुधिराणु का, तथा रुधिर प्लेटलेट्स में पाई जाती हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।